गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 8 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर वायरस पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ये जैसे कि हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने 3 लेक्चर इसका कंप्लीट कर दिया था। 4th लेक्चर है। हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे स्प्रेड ऑफ वायरस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था वायरस क्या होता है, वायरस के कितने टाइप है, वायरस जब अगर कोई भी कंप्यूटर में जाते हैं तो क्या कौन सा सिम्टम्स होता है। तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कैसे वायरस स्प्रेड करता है। अब देख सकते हो ये पेज मार्कर हटा दे तो देख सकते हो ये इधर पेज। तो हम लोग आज की वीडियो में ये पेज पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद फिर ये लास्ट हमारा वीडियो इस चैप्टर का। उसके बाद मतलब कि लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटीवायरस के भी जानेंगे। तो स्प्रेड ऑफ वायरस, अ कंप्यूटर वायरस इज डिजाइंड इन अ वे दैट इट कैन रेप्लिकेट itself and remain hidden. Computer virus usually spread in one of the three ways mentioned below. मतलब कि कंप्यूटर वायरस के पास एक ऐसा बोल सकते हो टेक्नोलॉजी होता है जो कि मतलब कि जो बनाए कंप्यूटर वायरस को उसके अंदर डाल दिया है कि वो खुद से मतलब कि हमें अगर हमको बढ़ना है तो खुद से हम बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमको एक पेज ये है तो इसको पलटना है तो हम खुद से पलट सकते हैं, दूसरे का जरूरत नहीं है। इसलिए कंप्यूटर वायरस को भी अपना इट से मतलब कि रिप्लिकेट होता है, इट से मतलब खुद से रिप्लिकेट होता है, बढ़ता है ये। और ये तीन, और अगर स्प्रेड करना है तो 3 वेज में दिया हुआ है। ये थ्रू रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कि अगर हम लोग को बहुत ही पुराना डिवाइस है और मतलब कि बहुत ही पुराना स्टोरेज डिवाइस है और उसको बहुत ही बंद रखा हुआ है और कोई ऐसी ईमेल आया, मैसेज आया, क्लिक कर दिए और उसको कुछ नहीं देख रहा तो उसके द्वारा फैल सकता है। थ्रू द इंटरनेट के द्वारा, जैसे इंटरनेट पे हो रहा है कि आपको 2 GB इंटरनेट चाहिए, मतलब डाटा चाहिए, तो इसको क्लिक कीजिए इसके कारण। और थ्रू ईमेल अटैचमेंट लिंक्स, और लिंक्स के साइट भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट थ्रू रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेज, शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल्स विया फ्लैश ड्राइव्स इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस is today. However, if the flash drive gets infected, then from the point onwards, all the devices to which this device is connected to will be affected. मतलब कि अगर कोई भी जैसे ये यहाँ पे शेयरिंग और ट्रांसफ़र नहीं, मतलब कि अगर आपको कुछ फाइल्स को शेयर करना है या तो फिर ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन हो गया कि हाँ ब्लूटूथ ओपन करो, इसे उधर डाल दो, उधर से इधर लिया, या तो फिर पेन ड्राइव की मदद से डाल दो। फ्लैश ड्राइव गेट इफेक्टेड, और इसी के कारण अगर उस स्टोरेज में अगर कोई वायरस होगा, मतलब कंप्यूटर वायरस होगा, ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से चला जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं करेगा, उस दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देगा, infected कर देगा। Hence the infected drives becomes the carrier and can spread the virus onto the others. उसके बाद फिर धीरे धीरे जो अदर्स कंप्यूटर वो कैरियर हो जाएगा, उसके बाद फिर वो बढ़ाएगा दूसरे। इस तरह से ये होता है थ्रू रिमूवल स्टोरेज डिवाइसेज। सेकंड है थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा कैसे होता है? इंटरनेट इज अ कनेक्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वन अनदर, मतलब कि आपको पता है इंटरनेट से बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है। इफ एनी ऑफ दिस कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड दे कैन पोटेंशियली इन्फेक्टेड अदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। अगर एक कंप्यूटर भी इन्फेक्ट हो गया तो आराम से दूसरा कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। कैसे? इंटरनेट के द्वारा। There is a lot of information on the internet which is available on the various web page, और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे वेब पेज के ऊपर मतलब कि अवेलेबल है। सम ऑफ दिस वेब पेज कंटेंट एडवेयर, मतलब कि इसमें से कुछ होते हैं वो एडवेयर कंटेंट करते हैं। दिस आर प्रोग्राम दैट जनरेट अ लॉट ऑफ एड्स ऑन योर कंप्यूटर विच ईट्स अप योर कंप्यूटर रिसोर्सेज मेकिंग इट अनरिस्पॉन्सिव। और इसके बाद जब ये इंटरनेट का जब वायरस घुस जाता है तो बहुत सारा एड्स दिखाने बिना मतलब का जब एड्स दिखाते रहेगा और ये जो अनरिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब कि उसको पता ही नहीं चलेगा क्या देखें, क्या करें, फिर धीरे धीरे फिर वही फैलते रहेगा।
Some adware are also programmed to download software without the permission of owner of the system. और कभी कभी ये परमिशन से भी ये डाउनलोड हो जाता है इंटरनेट में बस एक क्लिक से, जिसके कारण भी कंप्यूटर मतलब वायरस बढ़ जाता है, फैल जाता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट या लिंक, मतलब ईमेल से या लिंक्स के। तो वायरस कैन स्प्रेड थ्रू ए malicious email attachment when the receipt opens or download the attached file. The various code is executed on the computer and the computer get infected. अगर जैसे कि हम इसमें लेके हम लोग को बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ईमेल मिलते हैं, हम लोग उससे अटैच भी होते हैं। और अगर कोई भी चीज़ डाउनलोड करना है तो ईमेल को क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते हैं, इसके कारण उसमें अगर कंप्यूटर वायरस होता है, भेजा होता है, कैरियर होता है वो, तो इन्फेक्ट हो जाता है क्या कंप्यूटर। ईमेल कैन ऑल्सो कंटेन लिंक्स टू malicious website. When I received clicks on such a links, they may be directed to a site that initiates installing malware on their computer without their knowledge. उसके बाद फिर हम लोग क्लिक कर देते हैं और जिसके कारण वो कंप्यूटर वायरस बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टेप टू प्रिवेंट वायरस, मतलब कि अगर हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये हट जाए, तो इसका भी उपाय है, तो वही हम लोग देखते हैं। तो जनरली कंप्यूटर वायरस इनफैक्ट एंड spread from one computer to another by transferring infected data। मतलब कि ये बेसिकली जब कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है तो इन्फेक्टेड डाटा से बेसिकली ऐसे होते हैं कि अगर एक डाटा का इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे डाटा को भी इन्फेक्ट कर देगा उसी तरह से। तो यूजिंग ईमेल, फ्लैश ड्राइव और द अदर सोर्सेज टू प्रिवेंट वायरस अटैक, फॉलो द गिवन स्टेप। और जो स्टेप्स के उसको फॉलो करने से हम लोग क्या बच सकते हैं। तो फर्स्ट है इक्विप द पीसी विथ एंटीवायरस प्रोग्राम एंड कीप इट अपडेट। और हम लोग को क्या कि अपने पीसी में एंटीवायरस प्रोग्राम को डाउनलोड रखना चाहिए और क्या लेकिन एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट रखना चाहिए और कंप्यूटर को भी धीरे धीरे अपडेट करना चाहिए। एंटीवायरस क्या कि प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हम लोग को दवाई जुकाम हो जाता है तो दवाई लेते हैं ना कोई सा भी चीज़ का, तो हमारे जो जुकाम या जो भी चीज़ है उसको ख़त्म कर देगा, मतलब जो भी हम लोग को बीमारी हुआ है उसको ख़त्म कर देगा। उस तरह एंटीवायरस भी काम करता है। चेक वेदर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैज़ बीन पोटेंशियल टू डिटेक्ट स्पाईवेयर एंड मालवेयर। इफ नॉट, यू शुड इंस्टॉल सम एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम ऑल्सो ऑन योर सिस्टम। अगर आपको चेक करते रहना कि हाँ ये डिटेक्ट कर रहा है, इसको हटा रहे कि नहीं। अगर नहीं हटा रहा है तो आपको फिर से दूसरा एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। इंस्टॉल फायरवॉल ऑन योर सिस्टम्स टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। और हम लोग को फायरवॉल को भी इस सिस्टम में डाउनलोड करना है, जिसके कारण कंट्रोल कर सके इनकमिंग और आउटगोइंग किसका नेटवर्क ट्रैफिक का। ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव बिफोर कॉपिंग फाइल्स। और हम लोग को हमेशा स्कैन करना है पेन ड्राइव को कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है ना, इंस्टॉल करने से पहले। अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ए पिरेटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। और बेकार का चीज़ को इससे भी डाउनलोड नहीं करना है इंटरनेट से। स्कैन डाउनलोडेड फाइल बिफोर ओपनिंग दिम। उसके बाद अगर गलती से भी डाउनलोड कर लिया तो उसको स्कैन करना है पहले, हाँ ये सही है कि नहीं। स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ। और हम लोग को हमेशा मतलब महीने में 2 बार तो हार्ड डिस्क को स्कैन करते रहना है। टेक बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एवरी डे। और हम लोग को बैकअप लेते रहना है, जैसे कि अगर ये इम्पोर्टेंट फाइल है तो उसको बैकअप लेकर रख दिए इस तरह से। यूज द इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट वेरी केयरफुली। नेवर क्लिक ऑन द अटैचमेंट इन एन ईमेल अनलेस इट इज फ्रॉम अ जेन्युइन एंड ट्रेस्ड सोर्स। और हम लोग कभी कभी हमेशा हम लोग को इंटरनेट से जुड़ना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जितने इंटरनेट देखेंगे उतना ही हमारे फ़ोन में कंप्यूटर वायरस के रिलेटेड लिंक आते रहेगा। गलती से हम लोग क्लिक कर दिए तो अलग ही फिर होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग लास्ट लेक्चर मतलब पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट में बना देंगे, मतलब पार्ट 5 है, पार्ट 4 है, लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।